साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी पीजीटी के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। यूपी पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न आए थे और उनका विश्लेषण भी हम करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल अली कली सी सुविद्यो आगे कौन हवाल। तो पूछा गया है किस कवि की रचना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। तो बिहारी इन पंक्तियों के कवि हैं और यहाँ पर जो चार विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में नेवाज, वृंद और रसनिधि और बिहारी, ये चारों ही रस सिद्ध कवि हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रस सिद्ध कवि नहीं है। तो बिहारी तो सबको याद होता है, लेकिन अन्य नाम भी याद होने चाहिए। इनके अलावा सेनापति भी हैं, तो ये रस सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रत्यय से संबंधित है। इंसानियत में प्रत्यय बताना है, तो इयत प्रत्यय डी विकल्प इसका ठीक है। कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि इसमें कृत प्रत्यय होगा या तद्धित प्रत्यय होगा, तो ये भी ध्यान रखिए कि इंसान शब्द जो है संज्ञा शब्द है, इसलिए ये तद्धित प्रत्यय होगा। यदि क्रिया शब्द में प्रत्यय लगा होगा तो वह कृत प्रत्यय हो जाएगा। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 3 है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं कि कहानियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है कि इनका कालक्रम क्या होगा। तो देखिए, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल। तो अगर हम प्रकाशन वर्ष देखें कहानियों का, तो देखिए इसमें यहाँ पर रानी केतकी की कहानी नहीं दिया हुआ है। अगर ये होता तो सबसे पहले रानी केतकी की कहानी हो जाता। सन 1803 ईस्वी में इस कहानी की रचना हुई थी और इंसानुल्लाह खां ने इसको लिखा था। इसके बाद आती है इंदुमती कहानी। तो इंदुमती कहानी 1900 में इसकी रचना हुई थी। तो इंदुमती कहानी इसमें सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प ए और बी में है। इसके बाद देखिए फिर 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की रचना हुई जो माधव प्रसाद सप्रे ने लिखी थी, पर वो यहाँ पर है नहीं। उसके बाद सन 1902 में भगवान दास ने प्लेग की चुड़ैल कहानी लिखी। तो प्लेग की चुड़ैल यहाँ पर विकल्प 4 में है। तो ए वाले विकल्प में हमें थर्ड के बाद 4 दिखाई दे रहा है, तो ए विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद देखिए 1903 में 11 वर्ष का समय कहानी आती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 11 वर्ष का समय, तो ठीक है। उसके बाद अंत में दुलाई वाली कहानी सन 1907 ईस्वी में बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष ने लिखी थी। तो इस प्रकार से थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड ये ऑप्शन हो जाएंगे और विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिवाद रिक्त स्थान दिया है कि अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। किसकी अभिव्यक्ति को रचना का उद्देश्य मानता है? प्रगतिवाद। तो देखिए देशभक्ति की ऐसी कोई बात थी नहीं, आध्यात्मिकता भी उसमें हमें नहीं देखने को मिलती, छायावाद में हमें देखने को मिलती है कुछ हद तक, सामाजिक यथार्थ की बात की थी और प्रकृति सौंदर्य भी छायावाद में है, देशभक्ति हमें भारतीय हिंदू युग में देखने को मिलता है। तो प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थ, समाज के यथार्थ को चित्रित किया जाता है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। जब जब पनकट जाऊं सखेरी, वाह जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उड़द चलती, इन नैनन के नीर। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आँखों से जो है जमुना बहने लगती है, तो व्यंजना के माध्यम से यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी, क्योंकि आँखों से आंसू बहते हैं, नदी नहीं बहती है।
तो इसमें जो है अभिधा शब्द शक्ति नहीं हो सकती, लक्षण की भी कोई ऐसी बात है नहीं, तो लक्षणा भी नहीं होगी। तो लेकिन इसका एक अन्य अर्थ है, तो इस कारण से व्यंजना शब्द शक्ति और किसी शब्द विशेष के कारण ना होकर के अर्थ के कारण यहाँ पर व्यंजना हुई है, तो आर्थी व्यंजना हो जाएगा। किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण और एक लघु तथा एक गुरु होते हैं। यह 17 वर्णों का छंद होता है। तो बताना है 17 वर्णों का छंद कौन सा है। तो देखिए इसमें अगर हम यगण मगण का क्रम ना भी देखें, गणों का क्रम, तो भी वर्णों से हम जान सकते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा छंद होगा। तो देखिए मालिनी छंद में होते हैं, ये 15 वर्णों का छंद है, और बसंतिल का 14 वर्णों का छंद है। प्रमिताक्षरा ये 12 वर्ण का छंद होता है, और शिखरणी 17 वर्णों का छंद होता है। तो यही पूछा गया 17 वर्णों का छंद कौन सा है, तो विकल्प डी शिखरणी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक हैं, अंतिम प्रश्न है छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है। लाला लाजपत राय ने जीवनी लिखी थी छत्रपति शिवाजी की। तो अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।